Hello to everyone, my name is Astha and I am from DN College. Today I am going to give a lecture on Introduction to Statistics. In this lecture, we हम क्या स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे कि बेसिकली स्टैटिस्टिक्स है क्या, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है, स्टैटिस्टिक्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग की। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स क्या माना जाता है? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि इट इज़ लाइक, अगर हम लेमैन टर्म्स में बात करें तो डाटा। स्टैटिस्टिक्स क्या है? डेटा है। बट स्टैटिस्टिक्स हमारा डेटा से बढ़ के है, स्टैटिस्टिक्स हमारे डेटा से ऊपर है। स्टैटिस्टिक्स का जो स्कोप है दैट इज़ वेरी वाइड। अगर हम बात करें कि सिर्फ डाटा कलेक्शन करने से हमारा स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाता है तो ऐसा नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को क्लासीफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं। सिर्फ डाटा कलेक्ट करने से हम वो डाटा हमारा किसी काम का नहीं होता। हम स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाते हैं, हम हमारे डाटा को स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, किसी इंटरप्रिटेशन पे आते हैं और वो जो हम इंटरप्रिटेशन पे आए हैं उससे हम क्या लेते हैं? कुछ कंक्लूज़न लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में अगर हम जनरल बात करें तो स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स डेवलप्ड फॉर द collection, classification, summarization and interpretation of numerical data and for the use of such data. Statistical methods की हेल्प से हम वेरियस डिसीजंस लेने में हमारे को ईजी रहता है, चाहे हम बिज़नेस के कंटेक्स्ट में बात करें, चाहे हम गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में बात करें। हम डाटा को कलेक्ट करके उसको समराइज़ करके उसको इंटरप्रेट करके हम किसी डिसीज़न पे आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें, हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया कि हम कहते हैं कि देयर इज़ लाइक इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री, है ना। तो हम जब इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो बच्चे ये जो हम कंक्लूज़न पे आए, दिस इज़ अ कंक्लूज़न कि ये हमारी कंट्री में इस समय क्या है? इन्फ्लेशन है। तो बच्चे इस कंक्लूज़न के पीछे हमारा क्या रहता है? स्टैटिस्टिक्स रहता है। हम डेटा कलेक्ट करते हैं, हम उसको एनालाइज करते हैं, हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, तब हम इसी कंक्लूज़न पे आते हैं कि हमारी कंट्री में क्या है? इन्फ्लेशन है। अब इस स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से हम क्या लेते हैं? डिसीज़न लेते हैं। डिसीज़न कैसा? अगर हम इसी एग्ज़ाम्पल को कंटिन्यू करें कि हम गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एनालाइज़ किया कि देयर इज़ लाइक इन्फ्लेशन, है ना। तो जब इन्फ्लेशन है तो अब इसको करेक्ट करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाएंगी कि इन्फ्लेशन को क्या किया जाए? दूर किया जाए। तो जैसे हमारी आरबीआई है, हमारी वेरियस पॉलिसीज़ बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, फिस्कल पॉलिसीज़ बनाती है, तो वो अब डिसीज़न लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। जो हमारा कंक्लूज़न आया कि इन्फ्लेशन है, अब उसको ओवरकम करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी। ठीक है। तो दिस इज़ आवर स्टैटिस्टिक्स। और अगर हम ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? इसका ओरिजिन हुआ था लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा और जर्मन टर्म स्टैटिस्टिक्स से। और इन तीनों टर्म्स का मीनिंग क्या था? पॉलिटिकल स्टेट। और अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, जब स्टैटिस्टिक्स ओरिजिन में आया उस समय स्टैटिस्टिक्स का सिर्फ एक ही यूज़ होता था, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स जो होते थे स्टेट के, उनको पूरा किया जाता था। और हम तब की बात करें जब स्टैटिस्टिक्स ओरिजिन में आया था, उस समय जो स्टेट्स थे उनका सिर्फ दो ही पर्पस होते थे स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करने का। वन, कि वो पॉपुलेशन को नंबर जानते थे कि कितनी पॉपुलेशन है, ताकि वो इस डिसीज़न पे आ सकें कि हमारी पॉपुलेशन में जितने यंग मैन हैं उनको कहाँ पे रिक्रूट किया जाए आर्मी में। और सेकंड पर्पस इसका था कि हम जान सकें कि हमारी लैंड रेवेन्यू का टोटल अमाउंट कितना है। इसके लिए हम क्या करते थे? डेटा कलेक्ट करते थे। बट आज की बात करें हम, तो आज के टाइम में स्टैटिस्टिक्स सिर्फ हमारा ये पर्पस को फुलफ़िल नहीं करता। इसके अलावा हमारे डेली लाइफ्स में हम जितने भी एक्टिविटीज़ करते हैं, हम गवर्नमेंट की अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें, हम कंपनीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो हम बिज़नेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, हर स्फीयर ऑफ लाइफ में हमारा स्टैटिस्टिक्स का क्या है? यूज़ है। ठीक है।
तो दिस इज़ आवर ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और अगर हम अब चलते हैं मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे, तो मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स को हमने 2 सेंसेस में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज़ प्लूरल सेंस एंड अदर इज़ सिंगुलर सेंस। तो अगर हम प्लूरल सेंस की बात करें तो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस? In plural sense, statistics refers to numerical statement of facts relating to any field of inquiry, such as data relating to production, income, expenditure, population, prices, etc. अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस में क्या है? इट इज़ अ न्यूमेरिकल डेटा और स्टैटिस्टिकल डेटा, यानी कि हम किसी भी जो भी हमारा फील्ड ऑफ इंक्वायरी है, सपोज़ हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, हम इनकम की बात करते हैं, हम प्राइसेस की बात करते हैं, तो इनसे रिलेटेड जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिक्स कहलाता है इन प्लूरल सेंस। बट इन अगर हम सिंगुलर सेंस की बात करें तो सिंगुलर सेंस में हमारा स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट रेफर्स टू अ साइंस in which we deal with the techniques or methods for collecting, classifying, presenting, analyzing and interpreting the data। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स सिर्फ डाटा कलेक्शन नहीं है। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या है? हम जो टेक्निक्स लगाते हैं, जो मेथड्स लगाते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, देन क्लासिफिकेशन के लिए, फिर प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, इन सबको जब हम इंक्लूड करते हैं तो हमारा वो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है इन सिंगुलर सेंस। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग को, दैट इज़ प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस। अब हम बात करते हैं बच्चे डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर हम डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स देखें तो अगेन जैसे हमने मीनिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वैसे ही हम डेफिनेशन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वन इज़ प्लूरल सेंस एंड अदर इज़ सिंगुलर सेंस। तो अगर आप बॉली की डेफिनेशन देखें तो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस? दैट इज स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। और प्लूरल सेंस को हम ये भी कहते हैं न्यूमेरिकल डेटा। प्लूरल सेंस का दूसरा नाम क्या है? न्यूमेरिकल डेटा। अब हम बात करते हैं बच्चे कि स्टैटिस्टिक्स का न्यूमेरिकल डेटा के कंटेक्स्ट में क्या क्या फीचर्स आते हैं। तो सबसे पहला फीचर आप देखें, इट इज़ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स की अगर आप बात करते हैं कि ये क्या कहता है, ये करेक्टरिस्टिक कहता है कि जो हमारा एक सिंगल नंबर होता है वो स्टैटिस्टिक नहीं कहलाता। स्टैटिस्टिक में एक सिंगल नंबर से हम किसी भी कंक्लूज़न पे नहीं आ सकते। स्टैटिस्टिक्स के में हम जब भी हमें किसी कंक्लूज़न पे आना है तो हमारे पास नंबर ऑफ़ फैक्ट्स होने चाहिए, ओनली देन वी कम टू सम मीनिंगफुल कंक्लूज़न। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक सिंगल फिगर की बात करें तो वो सिंगल फिगर मैथमेटिक्स कहलाएगी, इट इज़ नॉट स्टैटिस्टिक। जैसे कि रेडियस ऑफ सर्कल हम बता दें, एरिया ऑफ एंगल बता दें, तो ये एक मैथमेटिक है, ये एक सिंगल फिगर आती है। ठीक है, जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं बच्चे की स्टैटिस्टिक्स क्या है। हमने कहा कि हमारा कॉलेज है, डीएन कॉलेज है, हमारे डीएन कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है। अब इस 1000 एक सिंगल फिगर से हम किसी कंक्लूज़न पे नहीं आ सकते। हमारा स्टैटिस्टिक्स में हम एग्रीगेट लेंगे, यानी कि और नंबर ऑफ़ फैक्ट्स इसके साथ जुड़ने चाहिए। जैसे कि हम ऐड करते हैं कि हमारे पास आर्ट्स फैकल्टी में 300 स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स में 400 स्टूडेंट्स हैं और साइंस में 300 स्टूडेंट्स हैं। देन वी मेक सम कंक्लूज़न इन दिस कि हमारे पास जैसे सिंपल एक कंक्लूज़न आ गया कि कॉमर्स में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हैं? ज़्यादा हैं। या हम एक रेशियो बता सकते हैं, आर्ट्स इज़ टू कॉमर्स इज़ टू साइंस, दैट इज़ 3:4:3। तो जितना भी हमारे पास फैक्ट्स होते हैं वो एग्रीगेट में होने चाहिए। कब? जब हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे कही गई है कि ऑल स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स बट ऑल नंबर्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में जितने भी
डाटा होगा वो सारा हमारा नंबर्स में एक्सप्रेस किया जाएगा, बट हम सारे नंबर्स को स्टैटिस्टिक्स कह दें ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर आता है दैट इज़ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड की हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की वैल्यू नहीं है। जैसे हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में एग्जांपल ले सकते हैं ब्यूटी, ठीक है, स्मॉल, बिग, रिच, पुअर, ऑनेस्टी। यहाँ पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है। हम अगर जो भी चीज़ स्टैटिस्टिक्स में एक्सप्रेस करते हैं वो हमें किस में एक्सप्रेस करनी होती है, नंबर्स में एक्सप्रेस करनी होती है। आपकी बुक में एग्जांपल आप देखेंगे स्क्रीन पे जो शेयर हो रहा है दैट इज़ कि हाइट ऑफ कपिल इज़ 6'2" एंड दैट ऑफ गवास्कर इज़ 5'4". ये मीनिंगफुल कंक्लूजन है, बट अगर हम कह दें कि हाइट ऑफ कपिल देव इज़ टॉल एंड गवास्कर इज़ शॉर्ट, देन वी डू नॉट केम टू एनी कंक्लूजन। कितने टॉल और कितने शॉर्ट उसके लिए हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा आना ज़रूरी है। नेक्स्ट बच्चे हमारा जो फीचर आता है दैट इज़ अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़ का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स हमारा किसी भी एक सिंगल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स में जो भी हम कंक्लूज़न पे आते हैं उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होते हैं जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने बात करी थी अभी स्टार्टिंग में हमारे लेक्चर के कि हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो अब इन्फ्लेशन के पीछे सिर्फ कोई एक रीज़न नहीं होता। जैसे कि मैं कह दूं कि इन्फ्लेशन सिर्फ हो रहा है कि क्योंकि सप्लाई कम हो रही है, सप्लाई कम है इसलिए प्राइस राइज हो रहे हैं, नो। यहाँ पे नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर कंक्लूज़न को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। इसी एग्जांपल में चलें कि हमने कहा कि 30% राइज इन प्राइजेस, ठीक है, इन्फ्लेशन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जैसे कि रिडक्शन इन सप्लाई, इंक्रीज़ इन डिमांड, शॉर्टेज ऑफ पावर, राइज इन टैक्सेस। तो ये पर्टिकुलर कॉजेज़ की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी क्या है, इन्फ्लेशन का कारण है। तो दिस इज़ आवर थर्ड फीचर दैट इज़ अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़। नेक्स्ट हमारा फीचर आता है रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी क्या कहती है कि स्टैटिस्टिक्स में जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को अपने दिमाग में लेके चलते हैं, अपने माइंड में लेके चलते हैं। और ये जो रीजनेबल एक्यूरेसी है दिस इज़ डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमारा पर्पस क्या है इन्वेस्टिगेशन का, हमारा डेटा कलेक्शन का पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा साइज़ क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि हम किस तरीके से एक्यूरेसी को या कितनी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को लेके चलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बुक में बताया है कि देयर इज़ लाइक, हमने कहा कि हमने सपोज़ एक मिल्क लिया, मिल्क का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हमने 5 kg मिल्क लिया, तो 5 kg मिल्क में अगर 1 kg का डिफरेंस आता है तो देयर इज़ हाइट ऑफ इनएक्यूरेसी, बिकॉज़ जो हमारा साइज़ है यहाँ पे 5 kg का वो स्मॉल है, उसमें ही अगर 1 kg का डिफरेंस आता है तो वो हमें पता चलेगा। और अगर हम इसके अगेंस्ट जाएं, हमने कहा 100 kg ऑफ मिल्क, तो 100 kg ऑफ मिल्क में अगर 1 kg ऑफ मिल्क कम भी हो जाता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एग्ज़ाम्पल है रीज़नेबल एक्यूरेसी का कि अगर हमारा साइज़ ज़्यादा है तो हम थोड़ी सी हमारी अगर इनएक्यूरेसी या हमारा कुछ प्रॉपर वेट में नहीं आता तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। बट अगर हमारा साइज़ स्मॉल है तो हम उसको जो हमारा डिफरेंस आ रहा है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर का मतलब है कि जब भी हम डाटा को कंपेयर करना चाहते हैं तो जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनका यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे कि मैंने हमारी क्लास में 3 बच्चों को लिया, ABC। मैंने एक बच्चे की एज ले ली, एक बच्चे की हाइट ले ली, एक बच्चे का वेट ले लिया, मैंने एक और बच्चा ले लिया, सिलेक्ट कर लिया 4 बच्चा D, और उसका मैंने कॉम्प्लेक्शन ले लिया। अब इस केस में हम अपने डेटा को कलेक्ट
कर लिया है, बट हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि किसी का हमने एज लिया, किसी की हमने हाइट ली, किसी का हमने वेट लिया। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट कि हम जब भी डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं उनके यूनिट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मैं अगर अपने ABCD चारों बच्चों का वेट लेती हूँ तो मैं किसी कंक्लूज़न पे आ सकती हूँ कि कौन ज़्यादा हेवी है, कौन थिन है, मैं इस कंक्लूज़न पे आ सकती हूँ। तो स्टैटिस्टिक्स में जब भी हमें कंपैरिजन करना होता है तो ये ज़रूरी है कि उन सब का यूनिट क्या हो, सेम हो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ प्री डिटरमाइंड पर्पस। प्री डिटरमाइंड पर्पस क्या कहता है कि जब भी हम स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करते हैं तो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट देयर शुड बी सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। हमारे माइंड में कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ओनली देन हम क्या करें, डेटा कलेक्ट करें। बिना ऑब्जेक्टिव के जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो किसी भी हम कंक्लूज़न पे, किसी भी हम मीनिंगफुल कंक्लूज़न पे नहीं आ सकते। ठीक है। नेक्स्ट इज़ एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड की बात करें तो देयर इज़ टू टर्म, वन इज़ एन्यूमरेशन एंड अदर इज़ एस्टिमेशन। अब स्टैटिस्टिक्स में हम एन्यूमरेशन भी करते हैं और हम एस्टिमेशन भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो वास्ट है, वाइड है, तो उस केस में हम एस्टिमेशन हमारे लिए यूज़फुल रहता है। और अगर हमारा जो एरिया फील्ड ऑफ इंक्वायरी जो है वो लिमिटेड है तो उस केस में हमारी एन्यूमरेशन क्या रहती है, यूज़फुल रहती है। जैसे कि हम बात करें एन्यूमरेशन और एस्टिमेशन। एस्टिमेशन होता है कि एक आइडिया लगा लेना, और एन्यूमरेशन होता है एग्जैक्ट नंबर। तो मैंने आपको कहा कि फील्ड ऑफ इंक्वायरी अगर हमारी लिमिटेड है तो यानी कि सपोज़ हम एग्जांपल ले लें कि हमारी क्लास में हम एक क्लास ले रहे हैं, वहाँ पे 40 स्टूडेंट बैठा है, तो मैं कह सकती हूँ कि एग्जैक्ट एन्यूमरेट कर सकती हूँ कि देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। और अगर हम बात करें एस्टिमेशन की तो वहाँ फील्ड ऑफ इंक्वायरी वाइड होती है। तो हम एक रैली का एग्जांपल ले सकते हैं, किसी प्राइम मिनिस्टर की रैली, किसी मिनिस्टर की रैली का हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो वहाँ पे हम एस्टिमेट लगा के बोलते हैं कि लाइक देयर आर 1 लाख पीपल इन दैट पर्टिकुलर रैली। तो ये 1 लाख से जो फिगर है हमारी 1 लाख, इट इज़ जस्ट एस्टिमेशन। एग्जैक्ट नंबर इससे कम भी हो सकता है थोड़ा सा, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है दैट इज़ कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर की बात करें, जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्शन से पहले हमें एक एडवांस में प्लानिंग करनी ज़रूरी है कि हम किस किस वे में डाटा को कलेक्ट करेंगे। और अगर हम प्लानिंग नहीं करते तो हम जो भी डाटा कलेक्ट करेंगे वो हैफेज़र्ड मैनर में कलेक्ट होगा, और जिससे हम किसी भी कंक्लूज़न पे नहीं आ पाएंगे। ठीक है। तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे। तो जब भी हम डाटा कलेक्शन करते हैं तो हमें वो सिस्टमैटिक मैनर में, सिस्टमैटिक प्लानिंग से हमें उसको क्या करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए। दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू प्लूरल सेंस। नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। ठीक है। अगर हम डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक सिंगुलर सेंस में बात करें तो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस? इट रेफर्स टू स्टडी ऑफ टेक्निक रिलेटिंग टू कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। हमारा स्टैटिस्टिक्स सिर्फ कलेक्शन नहीं होता, हमारा स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स की अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सेंस, या अकॉर्डिंग टू हम कहें स्टैटिस्टिकल मेथड। तो आप अगर देखें आपके स्क्रीन पे फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस या एज अ स्टैटिस्टिकल मेथड हमारे पास क्या है। सबसे पहला कलेक्शन ऑफ डेटा, ये हम बार बार बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्लूरल सेंस में मीनिंग ही यही है, डाटा कलेक्ट करना। ठीक है। तो डाटा कलेक्शन हमारा सबसे पहला स्टेप होता है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। और डेटा को हम कलेक्ट कैसे करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द आवर प्रॉब्लम, आवर ऑब्जेक्टिव, एंड देन हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने कैसे कलेक्ट करना है,
कब कलेक्ट करना है, किस टाइप का डेटा कलेक्ट करना है, जैसे कि हमने प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है कि हमने सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। सेकेंड स्टेप आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा हमारे पास क्या आता है कि हम हमारे डाटा को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। और हम ये ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं, ताकि हम हमारे डाटा को कंपेयर कर सकें, हमारा डाटा क्या हो, सिंपल हो सके, ठीक है। एंड जो क्लासिफिकेशन हमारी होती है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हमारे डेटा को क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है दैट इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, अब हमारा जो डेटा हमने ऑर्गेनाइज कर लिया है, अब हम इसको प्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। आप देखिए करंट अगर हम एग्जांपल लें बच्चे, आपने कभी देखा होगा कि जैसे कि कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के कितने नंबर ऑफ़ केसेस डेली आते हैं। अब एक आप लोगों को वो टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं कि पास्ट 1 मंथ का डेटा टेबल के फॉर्म में आपको दिखा रहे हैं। इजी वे क्या होगा कि उसको वो ग्राफ के थ्रू दिखा दे कि ये पर्टिकुलर लास्ट मंथ का क्या रहा है, सीन रहा है, सीन इन द सेंस कि क्या हमारा अप हुआ है, कितना हमारा डाउन हुआ है, तो हम ग्राफिकली उसको ईजिली समझ सकते हैं। तो दिस इज़ आवर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा में हम हमारे मेथड्स का यूज़ करते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास, जैसे कि मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेज़र ऑफ वेरिएशन है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी। हम हमारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करके किसी कंक्लूज़न पे आ सकते हैं, ठीक है। जैसे सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो हमारा एवरेज के हमारे पास टूल्स रहते हैं, मेथड्स रहते हैं। हमारे पास मैथमेटिकल एवरेज है, पोजिशनल एवरेज है, हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन की हेल्प से निकाल सकते हैं। हमारे पास पोजिशनल एवरेजेस हैं, मीडियन है, मोड है, इनसे हम हमारे डाटा को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट फीचर आता है स्टैटिस्टिक्स का अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सेंस, दैट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा में हम क्या करते हैं, कंक्लूज़न निकालते हैं। जब हमने हमारे डेटा को एनालाइज कर लिया, अब हम किसी कंक्लूज़न पे आएंगे, और वो कंक्लूज़न क्यों करते हैं, ताकि उसको लेमैन भी क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। एक नॉर्मल इंडिविजुअल भी, जो सपोज हम एग्ज़ाम्पल लें कि हमने इन्फ्लेशन वाला ही एग्ज़ाम्पल लिया, ठीक है। अब इन्फ्लेशन का जब हम कंक्लूज़न पे आए कि हमारी कंट्री में इस समय इन्फ्लेशन है, तो वो हम न्यूज़पेपर में जब उसका आर्टिकल दे रहे हैं तो वो इंडिविजुअल भी उसको समझ सके जिसको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज नहीं है, एक आम आदमी उसको समझ सके। तो वो हम किस में करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा पे करते हैं। क्लियर है, इजी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में हम इंटरप्रेट करते हैं ताकि उसको क्या किया जाए, ईजिली अंडरस्टैंड किया जाए। क्लियर है। नेक्स्ट इज बच्चे हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। 1 इज़ नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हमने क्या स्टडी करना है, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हम स्टडी करेंगे कि वेदर जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है इट इज़ अ साइंस और एन आर्ट। तो जब हम बात करेंगे कि हम यहाँ ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस है कि वो आर्ट है, तो हम यहाँ पे ये बताएंगे कि स्टैटिस्टिक्स इज़ आवर बोथ साइंस एंड एन आर्ट। साइंस कैसे है, क्योंकि इसमें अभी जो हम बच्चे सिंगुलर सेंस में मीनिंग कर रहे हैं ना, ये मीनिंग साइंस ही है। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स को साइंस ही कहा गया है क्योंकि हम यहाँ पे मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मेथड्स का यूज़ करते हैं, डिफरेंट हमारे पास डाटा कलेक्शन के मेथड्स हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने के मेथड्स हैं, उसको प्रेजेंट करने के, उसको एनालाइज करने के हमारे पास मेथड्स हैं। इसलिए हम स्टैटिस्टिक्स को क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। और हम इसको आर्ट क्यों कहेंगे, हम इसको आर्ट इसलिए कहेंगे क्योंकि जो भी हम एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करती है स्टैटिस्टिक्स की, इट इज़ डिपेंड्स ऑन द स्किल एंड द स्पेशल एक्सपीरियंस ऑफ स्टैटिस्टिशियन। एक आम आदमी, एक नॉर्मल इंडिविजुअल जिसको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज नहीं है, वो इन मेथड्स को यूज़ नहीं कर सकता,
जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि आप किसी भी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के इंडिविजुअल के पास जाते हैं और आप उसको कहते हैं कि ये मैंने इसका कोरिलेशन निकाला है, या आप इस ये दो आपके पास वेरिएबल्स हैं, क्या आप इसका कोरिलेशन निकाल सकते हैं, तो वो नहीं निकाल सकते बच्चे। आपको स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स को यूज़ करने के लिए आपके पास स्किल्स और एक एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? दिस इज़ आवर नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो सब्जेक्ट मैटर जो हमारा स्टैटिस्टिक्स का है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वन इज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड अदर इज़ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमारा क्या है, इट इज़ बेसिकली जहाँ पे हम क्या करें, नाम से हमें क्लियर होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव यानी कि ये किस वर्ड से बना है, डिस्क्राइब से, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं। दैट इज़ टेक्निक्स और मेथड किससे रिलेटेड, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, ये इन पर्टिकुलर मेथड्स, इन पर्टिकुलर टेक्निक्स से हम हमारे डाटा को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो हम डिस्क्रिप्शन, ये जो हम मेथड्स यूज़ करेंगे, ये ग्राफिकल भी हो सकते हैं और ये कंप्यूटेशनल भी हो सकते हैं। कंप्यूटेशनल का मतलब है कि हम फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। जैसे कि हम मीडियन की बात करते हैं, मीडियन हम एक फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और हम मीडियन को ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। हमारे पास ऑजाइव कर्व्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मीडियन को निकाल सकते हैं। क्लियर है? हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये हमारे पास मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम हमारे डाटा को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसमें दो तरह के डेटा होते हैं। वन इज़ यूनिवेरिएट डेटा एंड अदर इज़ बायवेरिएट डेटा। यूनिवेरिएट डेटा जहाँ पे हमारे पास सिंगल वेरिएबल है और बायवेरिएट डेटा होता है जहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं। यूनिवेरिएट डेटा के लिए जो हमारे पास मेथड्स होते हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन रहता है, स्क्यूनेस रहता है। और बायवेरिएट डेटा को हमारे पास स्टडी करने के लिए या उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आता है, जो कि हम हमारे आने वाले आगे जो चैप्टर्स है उसमें करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इट इज़ बेसिकली, आपने दो कंसेप्ट कभी मतलब आपने सुने होंगे, वन इज़ पॉपुलेशन एंड अदर इज़ सैम्पल। हमारा जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन क्या होती है, इट इज़ ट्रीटेड एज अ यूनिवर्स एंड सैम्पल क्या होता है, सैम्पल इज़ अ पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्स। सैम्पल क्या है, हमारा उस पूरी पॉपुलेशन का एक पार्ट है। तो जब भी हम हमारा डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो बच्चे पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हम क्या करते हैं, सैंपल उठाते हैं और उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और हम ये मानते हैं कि वो सैंपल हमारे पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में यही चीज़ आती है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सैंपल को स्टडी कर रहे हैं और जो हमारे सैंपल का कंक्लूज़न आ रहा है उसके बेसिस पे हम पॉपुलेशन के करैक्टरिस्टिक्स को क्या कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और अगर हम ब्रीफ में इसको बताना चाहें कि व्हाट इज़ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमें कहाँ हेल्प करता है, इट हेल्प्स द डिसीजन मेकर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द characteristic of a large population on the basis of sample results. It is our inferential statistics. ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक कवर हुआ है दैट इज़ स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमने नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर को कवर किया है। हमारे लिमिटेशंस जो स्टैटिस्टिक्स की हैं, ऐसा नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स सिर्फ यूज़फुल ही रहता है या इसके सिर्फ एडवांटेजेस ही हैं।
स्टैटिस्टिक्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो हमारे स्कोप के अंडर आती हैं। तो अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो हम लिमिटेशंस में सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी रहती है, जो अभी हमने लेक्चर में डिस्कस भी किया, कि ये सिर्फ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट को स्टडी करता है। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ क्या करता है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट को स्टडी करता है, बट इन रियल लाइफ क्वालिटेटिव फिनोमेना भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि ऑनेस्टी है, मैंने अभी आपको बताया, फ्रेंडशिप है, लव है, हेट्रेड है, जस्टिस है, ये सारे क्वालिटेटिव फिनोमेना हैं, ये भी हमारे लिए क्या रहते हैं, इक्वली इम्पॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्टैटिस्टिक की सबसे बड़ी लिमिटेशन रहती है। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, ये भी हमने अभी बात करी थी कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एग्रीगेट को स्टडी करता है, एक सिंगल फिगर के स्टैटिस्टिक्स में कोई भी वैल्यू नहीं है। हमने और भी बात करी करैक्टरिस्टिक्स में कि इट कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। अभी हमने कहा कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल, एक आम आदमी इसको एनालाइज नहीं कर सकता, इसको यूज़ नहीं कर सकता। तो स्टैटिस्टिक्स सिर्फ जो यूज़ होता है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम कहते हैं कि मिसयूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ ऑल्सो पॉसिबल। स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज़ भी हो सकता है। इट इज़ जस्ट लाइक अ क्ले, and from that clay you can make a god or you can make a devil। ये आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स खुद कुछ नहीं करता, स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया कि हम कंक्लूज़न पे तो आ सकते हैं बट हम डिसीज़न नहीं ले सकते। जैसे कि हम इस कंक्लूज़न पे आए कि हमारे कंट्री में इस समय इन्फ्लेशन है, तो ये एक कंक्लूज़न है, हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता इससे। डिसीज़न मेकर्स जो होते हैं वो खुद स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ ओनली अ मीन्स, नॉट अ सॉल्यूशन। तो ये कुछ इसके लिमिटेशंस हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो हमारा इसी के साथ लेक्चर कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच।